बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 314वां दिन 14 ज़िलक़ाइदा। नंबर 1, इस्लामी तारीख इत्तिबाए सुन्नत का एक नमूना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने खिलाफत में जब मुसलमानों ने समरकंद फतह कर लिया और मुसलमान वहां बस गए और अपने घर बना लिए और एक अरसा गुजर गया तो समरकंद वालों को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हमारे मुल्क को फतह कर लिया है। यानी ये कि सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, फिर जिजिया की पेशकश करें और अगर वो भी मंजूर ना हो तो फिर मुकाबला करें। लिहाजा उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में चंद लोगों को रवाना किया और उन्हें ये बताया कि आपकी फौज ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किए बगैर समरकंद को फतह कर लिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने समरकंद के काजी को हुक्म दिया कि अदालत कायम करो, फिर अगर ये बात सही साबित हो जाए तो मुसलमान फौजों को हुक्म दें कि समरकंद छोड़कर बाहर खड़ी हो जाएं, फिर उस सुन्नत पर अमल करें। चुनांचे काजी ने ऐसा ही किया। वो बात सही साबित हुई तो मुसलमानों ने समरकंद खाली कर दिया और शहर से बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वहां के बुत परस्तों ने मुसलमानों का ये अदल व इंसाफ देखा जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई की जरूरत नहीं, हम सब मुसलमान होते हैं। चुनांचे सारा का सारा समरकंद मुसलमान हो गया। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, दरख्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मुझे कोई चीज दिखाइए जिससे मेरा ईमान बढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दरख्त के पास जाकर कहो रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। उसने जाकर कहा तो दरख्त दाएं बाएं जानिब झुका और फिर जड़ों से अलग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सलाम किया। उस देहाती ने कहा, बस या रसूलुल्लाह। फिर वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वापस अपनी जगह चला गया और जड़ों से मिल गया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, तकबीर तहरीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी वजू है, उसका तहरीमा तकबीर है और नमाज को खत्म करने वाला तस्लीम है। फायदा, नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के शुरू में तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, अरफात में अफजल तरीन दुआ। तमाम अंबिया मैदान अरफात में ये दुआ कसरत से पढ़ते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, सलाम में पहल करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, गुमराही इख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, उसके लिए वो हिसाब के दिन को भूले हुए हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में, नाफरमानों से नेमतें छीन ली जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियां, उम्दा मकानात और आराम के सामान जिनमें वो मजे किया करते थे सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और उन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर उन लोगों पर न तो आसमान रोया और न ही जमीन और न ही उनको मोहलत दी गई। नंबर 8, आखिरत के बारे में, ईमान की बरकत से जहन्नम से छुटकारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी जहन्नम से निकाल लो। चुनांचे उन लोगों को भी निकाल लिया जाएगा जिनकी यह हालत होगी कि वो जलकर काले सियाह हो गए होंगे
اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل جائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔